व्यास कश्यप जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्री से जो जानकारी चाही थी, जानकारी आ चुकी है और मैंने जांजगीर चांपा जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा CSR मद अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने राशि व्यय की गई है और इस राशि में कितने कार्य कराए गए हैं, संपादित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें। यहाँ पे जो जानकारी आई है माननीय सभापति महोदय, और इस जानकारी में ऐसे संयंत्र खास करके जो कि शासकीय है, NTPC या कि गेल इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना, परंतु हमारे जिले में भी और ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं, KSK जो अब JSW के नाम से, या कि मध्य भारत पेपर मिल नहीं PIL के नाम से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए उतनी राशि प्रदान नहीं की गई है और क्यों नहीं की गई है, इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र के CSR मद के बारे में पूछा है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10,54,57,658 रुपया और जो कार्य हुए हैं उसका सारी सूची उनको उपलब्ध करा दिया गया है कि कौन सा कार्य हो चुके हैं, कौन सा कार्य अपूर्ण है, कौन सा काम अभी प्रारंभ है, ये सारी जानकारी सूची में उनको उपलब्ध कराया गया है। और CSR भारत सरकार के नियंत्रण के में रहते हैं और CSR में खर्चा करने का प्रावधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत CSR मद से खर्चा होता है। और निश्चित तौर पर जो वहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण मांग करते हैं और भी अलग अलग विभागों से मांग आता है, उसके अनुसार से वो कार्य पूर्ण होता है। और माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं, वहाँ के सांसद के अनुशंसा से, सांसद महोदय के अनुशंसा से भी कार्य हुए हैं, उनके अनुशंसा से भी 2 कार्य के लिए वो अनुशंसित किए हों, प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनका भी अनुशंसा स्वीकृत होगा। और निश्चित तौर पर CSR मद के पैसा निरंतर रूप से क्षेत्र के विकास में लगते हैं और विकास हो रहा है। हम लोग भी कोरबा में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे औद्योगिक घराना हैं, हम ही सब लोगों से पूछ कर ही CSR मद का काम होता है। तो निश्चित तौर पर उनका भी जो भी कहीं पर कुछ है तो निश्चित तौर पर अनुशंसा करते रहें, उनका भी काम स्वीकृति होगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छी जानकारी हमारे माननीय मंत्री जी ने दी है। जिला में CSR मद हेतु सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई और बैठक में जो प्रस्ताव आए, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता न दे करके जिलाधीश यानी कि कलेक्टर महोदय द्वारा अपने ढंग से काम को बांट दिया गया और कई काम ऐसे बांटे गए हैं जो कि आज प्रारंभ भी नहीं हुए हैं। और शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर भी काम प्रदान किया गया है, ये सूची में यह उपलब्ध है। जब हमारी समिति बनती है, माननीय कलेक्टर के महोदय के माध्यम से सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठकर जिस काम की अनुशंसा करते हैं, तो उन कामों के प्रति सूची क्यों नहीं भेजी जाती और माननीय कलेक्टर महोदय अपने हिसाब से काम बांट दिए जाते हैं। और आपने माननीय कहा है कि हमारे भी प्रस्ताव हैं, हम तो चाहते चाहे जितने जब प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, माननीय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब बैठें और आपके पास जो राशि, उस राशि को जो आवश्यकता है उस आवश्यक हिसाब से बांटा जाए। परंतु ऐसे कई कार्य आए हैं महोदय जो कि भी प्रारंभ हैं और अनावश्यक काम उनसे कराए गए हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। एक बात और जैसे हम DMF की राशि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष गांव और प्रत्यक्ष गांव की बात आती है, उसी प्रकार से प्रत्येक औद्योगिक घरानों के ग्राम पंचायत की इकाइयां एक निश्चित सर्कल तय रहता है, तो क्या उस सर्कल से बाहर जाकर काम देना भी न्यायोचित है? ऐसे बहुत सारे काम माननीय सांसद महोदय ने भी जिनकी अनुशंसा की है, चाहे वह
बिर्रा हो, कर्रा हो, नेगुडी हो, बरबसपुर हो, ये 25-30 किलोमीटर दूर हैं। इन गांवों की सूची पे नाम ही नहीं है। और उन सूची को यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय जो ब्याज की राशि है, उस ब्याज की राशि से बांट दिया गया है, या जितने हैं इसके क्या जांच कराएंगे, कैसे बांटा गया है ये? सर्वे सर्वा कलेक्टर ही महोदय है, तो भी समिति क्या औचित्य है? माननीय सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, CSR मंथ का एक कमेटी बना है। CSR मंथ का कोई कमेटी नहीं बना है, DMF का जरूर कमेटी बनता है। और CSR मंथ का उद्योग खुद या तो अपना दे सकता है, या किसी काम को लिए कलेक्टर के 1 मिनट बताने दीजिए। कलेक्टर के अनुशंसा पर भी काम होता है, अलग अलग विभागीय के माध्यम से भी काम होता है। और कलेक्टर के पास जो राशि आता है उसको कलेक्टर जांच कराता है, कम कैसे गुणवत्ता विहीन हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। कई कामों को उद्योगपति अपने हिसाब से काम जो देते हैं उसको कलेक्टर जांच नहीं कराता, उसको भारत सरकार के माध्यम से उसका जांच होता है। मैंने पहले कहा, CSR मंथ का राज्य शासन को इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। बाकी कलेक्टर को जो राशि उद्योग से मिलता है और वो आवंटित करता है, वो राशि का देखरेख पूरा कलेक्टर के नियंत्रण में होता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं कोई ग्राम पंचायत को कैसे काम दिया गया, ग्राम पंचायत को भी दे सकते हैं कलेक्टर काम, ग्राम पंचायत को भी 50 लाख तक का शहरी क्षेत्र में काम दिया गया। ग्राम पंचायत को बनाए गए हैं शहर में, नीति में है, शहर में ग्राम पंचायत एजेंसी बनेगी। माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई थी। बैठक में प्रस्ताव मंगाए गए थे, उन प्रस्तावों का एक भी काम नहीं है। और बाकी कलेक्टर, मुझे लगता है कि कलेक्टर महोदय या कि सांसद महोदय की अनुशंसा पे काम हो रहे हैं, तो भाई जनता ने हमारे ऊपर भी भरोसा किया है, यहाँ जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो हमारी बातें कब रखी जाएगी? और जब आपने इस बात को स्वीकार किया कि एक कार्य क्षेत्र रहता है, उतने प्रभावित गांव है, प्रभावित गांव पे ही देना है, तो उससे अधिक खट करके दूसरे गांव में देने का क्या औचित्य है? ऐसा नहीं रहता। क्षेत्र की विकास और स्थिति को देखकर काम स्वीकृति किए जाते हैं और अनुशंसा सभी के लिए जाते हैं। अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर काम स्वीकृति होता है। आपका भी माननीय विधायक जी के माध्यम से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 2,69,30,00,000 रुपया स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है और इसी तरह से काम कराए जाते हैं CSR मद से। तो कृपया करके बता देते कौन से ऐसे काम है, 2 काम जिनको मैंने अनुशंसा की है। मुझे भी खुशी होगी कि जनता को बताते बनेगा, वो बता दीजिए। आप जो अनुशंसा किए हैं, वाटर जोन स्पॉट, ग्राम पंचायत कुदरी में ओपन जिम, पेंटिंग, समतलीकरण, पेचिंग कार्य, CC रोड, प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन निर्माण 1,30,00,000 का एक प्रस्ताव है आपका। दूसरा कुदरी, बसंतपुर, लछनपुर, जरवे, कुशी पोर्ट, उदयबन, मड़वा, तेंदू भाठा, पाली, सरखों, करमंदी, सिवनी, कन्हाईबन, खोखसा, सामुदायिक भवन, CC रोड, चबूतरा, पचरी निर्माण इत्यादि का 1,69,00,000 का आपका प्रस्ताव है। तो माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रस्ताव पे सहमति बनेगी? क्योंकि मैंने जो गांव चयन किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत आने वाले प्रभावित गांव हैं। मैं उनसे बाहर नहीं जा रहा हूं, तो इसकी घोषणा यही कर देते। देखिए, घोषणा करने का मुझे अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं है तो अनुशंसा कर दीजिए। आप कलेक्टर के साथ बैठते हूँ बोल रहे हैं, तो कलेक्टर के साथ बैठकर विचार विमर्श करके वो काम को करवाइएगा। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आपके पास जो प्रस्ताव आया है कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आया है। पर इसके पहले आपने जिस बात को स्वीकार किया है 10 करोड़ की राशि में से अधिकांश काम जो अप्रारंभ है, मैं तो चाहूंगा कि उन कामों को आप रोक दीजिए। जैसे नेशनल हाईवे 4 लेन बनना है, वहां गेट निर्माण का था, काम चालू नहीं हो पाया है, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में कर लीजिए ताकि गांव के विकास में काम आ जाएगा। और शासकीय छोड़ कोई भी प्राइवेट जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके द्वारा एक नया पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। और मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय जांजगीर में CSR मद से मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रस्ताव था, जगह भी चयन हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन 15-15 मिनट हम लोग भी लगाएं क्वेश्चन।
आपकी भी बारी आएगी महोदय, कभी कार तो हमको मौका मिलता है, तो उसके लिए भी है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ शासन से भी आग्रह करूंगा कि मोदी गारंटी भी है, भविष्य में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके, अभी कल माननीय मंत्री जी ने 4-5 जगह कहे थे, काम उसको भी शामिल कर लीजिए, ताकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। CSR से 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, 65 एकड़ जमीन संचालित है, संरक्षित है। उसके बाद भी कृपा आपकी बने माननीय मंत्री महोदय, यही कहना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय में अनु शर्मा जी वहीं तक के सीमित रहे। मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कहना था। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर को मैं निर्देश नहीं दे सकता और कलेक्टर साथ बैठ जाइए, तो हम लोग फिर कलेक्टर के पास ही बैठते, फिर यहाँ बैठने कोई उचित थोड़ी है। फिर जब सारा काम कलेक्टर को ही करना है और आप निर्देश नहीं दे सकते, करना तो उनको ठीक है, एजुकेट वो करेंगे, लेकिन आप निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए मंत्री बने भाई? माननीय सभापति महोदय, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने घोषणा करने की बात कहा, उसको मैं घोषणा नहीं कर सकता बोला, घोषणा करने के लिए बोला, उसके लिए मैं नहीं कर सकता, तो एग्जीक्यूट करने को बात देता है, एग्जीक्यूट करने की बात देता है, कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में ही हाल है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री से भाई कलेक्टर बड़ा घोषणा हो गया। करेगा, कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में कलेक्टर ही चला रहे हैं। मतलब ये है कि कलेक्टर पे कंट्रोल नहीं है आपका। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी नहीं बनाया जा सकता। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? शहर में जो एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है, अभी आपको परमिशन नहीं दिया हूं, राघवेंद्र कर। माननीय सभापति जी, इसी से मैं मुझे परमिशन नहीं है, मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं पॉइंटेड। आपके विभाग द्वारा ही 22/3/2022 का एक पत्र है कि जितने जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्र के हैं, कलेक्टर उनकी एक बैठक बुलाएगा। जांजगीर चांपा में कितनी बार ये बैठक बुलाई गई? और हमारे यहाँ 5 विधायक हमारे जिले में कांग्रेस के हैं, और आप ही के जवाब में आया है कि उनको प्राथमिकता देना है। कितने काम आज तक स्वीकृत किए हैं, ये पॉइंटेड मेरा प्रश्न है, बता दीजिए। क्योंकि अगर अप्रैल से अब खत्म होने आ गया वित्तीय वर्ष, तो कितने काम कांग्रेस के विधायकों की अनुशंसा स्वीकृत हुए और मीटिंग कितनी बार हुई है आपके विभाग के निर्देशानुसार? माननीय सभापति महोदय, कई काम उनके स्वीकृति हुए हैं और उन्होंने पूछ रहे कांग्रेस के कितने विधायकों से, तो ये प्रश्न में नहीं है। माननीय व्यास जी ने जो प्रश्न लगाया है, उनका जो अनुशंसा है उसको मैं विस्तृत रूप से बताया हूं। मंत्री जी, आपके जवाब में है कि CSR मद के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है। हमारा सीधा आरोप है कि वहां पे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सभी जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। मैंने भी पहले नहीं दिया जा रहा है मंत्री जी, यही तो बात हम लोग कह रहे हैं। नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। आप दिया जा रहे हैं, बोल रहे हैं। माननीय सभापति आश्वासन दे दीजिए ना कि हम लोग को दिया जाएगा प्राथमिकता। गांव के काम ना शहर में आकर थे, दूर धक्कड़ गांव के मन खाए कंपनी में डॉक्टर चरण दास महंत, माननीय सभापति जी, डॉक्टर चरण दास महंत, प्राथमिकता दिलवाएंगे आप। विधायकों का सुनिश्चित किया जाए माननीय सभापति महोदय की माननीय सभापति जी, CSR छोटा सा में से सवाल कितना है। दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आश्वासन दे दीजिए मंत्री जी, जरूरी करो भाई। मान जी, एक आश्वासन तो दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे साथी